सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सबका द जोरावर क्लासेस में। और आज के जो ये क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये एक टीचिंग एग्जाम का ही प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है। काफ़ी मिक्स क्वेश्चन है, तो आप लोग को भी सिलेबस से थोड़ा हट के भी तैयारी करनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं कि हर बार सिलेबस में से ही आए, ज़्यादा टफ भी नहीं आते, ज़्यादा इजी भी नहीं आते, मॉडरेट क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये बेसिकली इस तरीके से है, ये रूट होगा, ये यहाँ पे ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहता है। ये मीन्स ये सारा का सारा रूट के अंदर है, हमें इसे सॉल्व करना है। आप देख सकते हैं ये ब्रैकेट भी है, तो बॉड मास के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले ये स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। यहाँ पे और कोई सा है भी नहीं, तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। 6 to 5 जब रूट में है ये, तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो गया, ये आ गया, ऐसे आ गया 144, ये रूट में से निकल गया, अब ये इस रूट के अंदर आ गया, राइट। तो ये कितना हो गया, 144 और 25 169 हो गया। अब 169 का करेंगे, कितना आ गया, 13 आ गया। अब 13 इस 36 के साथ जुड़ा, तो 36 3 39 10 49, 49 का मतलब ये 49 का मतलब 7 आ गया, तो ये 7 इसके साथ जुड़ गया, 9 और 7 16, 16 का ये 4, मीन्स ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट। चलिए मैं इसको एक बार जो बच्चे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं मैं उनको बता दूं। ये ऐसे रहेगा ये क्वेश्चन, 36 प्लस अंडर रूट 144 प्लस 6 to 5। तो सबसे पहले ये क्या हुआ, ये तो एज इट इज रहे, राइट, ये 36। अब ये रूट में से बाहर आ गया, तो ये कितना हो गया, 144 प्लस 625 का रूट हो गया हमारा ये 25। अब फिर जब इसको सॉल्व किया, ये आ गया हमारा 169, सॉरी हाँ 169, ये रूट में हो गया, तो 169 का रूट कितना हो गया, 13 आ गया। तो अगर नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये क्या आ जाएगा, 9 प्लस रूट 36 प्लस ये 169 रूट से बाहर आ गया, ये 13 आ गया। ओके, इन द सेम वे आगे जब चलेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 36 और 13 49, 49 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ गया 7। अब ये रूट 16 और ये आंसर हमारा आ गया 4 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर, मींस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है द HCF एंड LCM ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स आर 4 ओके एंड 80 रेस्पेक्टिवली। इफ वन ऑफ द नंबर इज 4 मोर देन द अदर, फाइंड द स्मॉलर नंबर। ओके, देखिए चलो पहले बेसिक से करते हैं, फिर शॉर्ट ट्रिक इसकी बात करेंगे। हमें ये पता है कि जब HCF 4 दिया होगा तो जो दोनों नंबर्स होंगे वो इसी के मल्टीपल होते हैं। तो लेट द फर्स्ट नंबर बी 4x, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 4x प्लस 4 हो जाएगा। अब देखिए इसने क्या कहा, इफ वन ऑफ द नंबर, इसने बोल दिया वन ऑफ द नंबर इज 4 मोर देन द अदर, फाइंड द स्मॉलर वन। हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या पता है, दैट HCM मल्टीप्लाई बाय HCF मल्टीप्लाई बाय LCM will always be equal to first number into second number। तो HCF कितना है हमारा 4, LCM कितना 80, will be equal to 4x मल्टीप्लाई बाय 4x प्लस 4। यहाँ तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 16x स्क्वायर प्लस 4 चौक 16x और ये 8 चौक 32, ये मैं इसको उधर ले जाऊंगा, ये हमारा ये आ जाएगा 320 माइनस का इक्वल्स 0। अब 16x कॉमन आ गया, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 आ गया, विल बी इक्वल टू 0। अब हमें लेकर के आना है प्लस का 1, मल्टीप्लाई करें तो 20 आए, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20। तो x कॉमन लिया, x प्लस 5 माइनस 4 कॉमन लिया, x प्लस 5, तो x प्लस 5 x प्लस 5 कॉमन, तो ये आ गया x प्लस 5 और x माइनस 4। तो ये माइनस का 5 आएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई हमारी, ठीक है। तो इसने हमने जो फर्स्ट नंबर जो लेट किया था वो क्या किया था, 4x, तो 4 इंटू 4 16, जो बड़ा नंबर है वो 4 ज्यादा, यानी कि 16 प्लस 4 20 आ गया। अब देखिए इसको हम करेंगे कैसे, शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि इतना लंबा हमें करने की जरूरत नहीं है। इसने पूछा फाइंड द स्मॉलर नंबर। अब स्मॉलर नंबर यानी कि ये जो भी ऑप्शंस दिए होंगे ये क्या है, स्मॉलर नंबर है। हम लोग क्या करते हैं,
जो सबसे छोटा होता है और जो सबसे बड़ा होता है वो नहीं लेते, हम बीच का ले लेते हैं कोई, ताकि हमें एक आइडिया मिल जाए। ठीक है, या तो 16 में से या फिर 20 में से लेकर के चेक कर लेते हैं। हमें पता लग चुका है कि 16 है, हम 20 को लेकर के चेक करते हैं। तो 20 लिया तो बड़ा नंबर क्या हो गया, 24 हो गया। 20 इंटू 24, 24 दूनी 48, और यहाँ पे आना कितना है, 320 आना है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब एक और बात, ये 480 यानी कि ज्यादा आ रहा है, तो हम इससे थोड़ा कम लेकर के देखते हैं, हमें 32 पे जाने की जरूरत नहीं है, हमें एक आइडिया मिल गया कि हमें कम लेना है। तो 16 हो गया, तो बड़ा वाला क्या हो गया 20, 16 दूनी 32 हमारी इक्वेशन। जैसे ये 16 तो बड़े वाला 20, और ये 16 दूनी 32 यानी कि 320, इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई होगी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है अ बॉलर हैज कंसीडर्ड 42, 34, 28 एंड 57 रन्स इन लास्ट 4 इनिंग्स। ओके, तो टोटल उसने कितना कंसीड कर दिया, हम इसको जोड़ लेते हैं, 42, 38, 70 और 5, 3, 8, 8, 7, 15, 161। ठीक है, इन जब चारों का हमने टोटल कर लिया, कितना आ गया, 161 आ गया। 4 इनिंग में बोला था। हाउ मेनी रन्स कैन ही कंसीड इन द नेक्स्ट इनिंग टू कीप हिज एवरेज बिटवीन 35 एंड 40। ओके, अब देखिए 5 इनिंग में जब 35 करेगा तो हम 5 इनिंग का एवरेज कैसे निकालेंगे, जो भी 5 इनिंग का टोटल रहेगा उसको हम डिवाइड किससे करेंगे, 5 से। तो कितना आना चाहिए, 35 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 35 एंड 40 के बीच में इसने बात करी है, तो ये 35 आना चाहिए। तो यहां से जब हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो 5 इनिंग का टोटल है वो निकल आएगा। तो देखिए कितना है, 5 5 जा 25 और 5 दिया 15 और 2 17, यानी कि 5 इनिंग में कुल मिलाकर के 175 होंगे, तब उसका एवरेज आएगा कितना, 35 आएगा। तो 4 इनिंग में कितने हुए, 161। तो कितने और बनाने पड़ेंगे उसको 175 के लिए, यानी कि मिनिमम 14 रन चाहिए। अगर हम ऑप्शन में देखें तो 14 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आ गया। बट हम यहाँ पे एक बार चेक भी करके देख लेते हैं, अब आगे जो हाईएस्ट है हम उसको भी चेक करके देख लेते हैं। अब इसने क्या कहा कि मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए। तो अगेन हमारा क्या होगा, टोटल अपॉन 5, एवरेज कितना आना चाहिए, 40। 40 का मतलब कितने टोटल होने चाहिए, 200 है, कितने 161, कितने रन की कमी है 39, यानी कि मैक्सिमम वो जो लास्ट इनिंग में बना सकता है वो 39 बना सकता है। तो हियर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द sum of the digit of the smallest 6 digit number divisible by 120। जो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है और 120 से डिवाइड होना चाहिए। देखिए ऐसे प्रश्न में हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6, इसको 120 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि स्मॉलेस्ट 6 डिजिट बोला है तो इससे स्मॉल तो हो नहीं सकता, अगर इसमें एक भी कम हो जाएगा तो वो 5 डिजिट का हो जाएगा। अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, 12 अट्ठे 96, 960, ये 40, 12 तिया 36, 360, अगेन 40, ओके, 12 तिया 36। अब देखो 12 तिया 36 अगर हम लोग लेते हैं, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट लिया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या करना होता है, अगर हमने हमें तो रिमाइंडर 0 लेकर के आना है एग्जैक्टली डिविजिबल के लिए। अगर हमने ये 336 ले लिया तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 40 आ गया, जबकि रिमाइंडर हमें क्या लाना है, 0 लेके आना है। तो दो तरीके बनते हैं एग्जैक्टली डिविजिबल करने के, या तो ये 40 हम यहां से घटा दें, पर एज वी कैन सी अगर एक भी घटाया तो ये कितने डिजिट में हो जाएगा, ये 5 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमें बोला क्या है, 6 डिजिट का होना चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो दूसरा तरीका क्या है, हम 120 से डिवाइड कर रहे हैं, हम यहां पर किसी तरीके से 120 ला दें तो भी एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो 40 है, 120 लाने के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 80 ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, 80 ऐड कर देंगे, वो हमारा नंबर आ जाएगा। तो नंबर विल बी दिस, क्योंकि जब हमने इसमें 80 ऐड किया तो ये नंबर हमारा आ गया। अब ये एक इससे छोटा नंबर अवेलेबल नहीं है जो कि 120 से डिवाइड होता हो। अब इसने क्या कहा, अंकों का योग ज्ञात करना है, तो ओके अंकों का योग ज्ञात कर लेते हैं, 8 8 और 1 9। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ये हमारा आंसर आ गया। अगला प्रश्न है, द
डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर टब इज 25 फीट। जो रेक्टेंगुलर टब है उसका डायगोनल 25 फीट हमें दिया गया है। दिस इज 25। ओके, if the shorter side is 15 feet, okay, if the shorter side is 15 feet, then find the area of the tub। अब हमें ये पता है कि रेक्टेंगल का ये जो एंगल होता है 90 डिग्री का होता है, तो ये हमारा क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से फॉर्म हो गया, जिसमें हाइपोटेन्यूज हो गया 25 एंड परपेंडिकुलर हो गया 15। हमें बेस निकालना है। ओके, अब बेस कैसे निकल जाएगा, तो एच स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर। तो ये 625 इक्वल 225 प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस हुआ 400 इक्वल्स बी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। ओके, ये तो हो गया जब हमें नहीं पता है, हमें ये निकालना पड़ेगा। अब हमारा ये 20 आ गया। बोला क्या है, फाइंड द एरिया। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, बेस इंटू हाइट या एल इंटू बी। एल इंटू बी 15 दूनी 30, 300 स्क्वायर फीट आंसर आ गया। बट आप लोगों को मैंने एक पहले भी कई पेपर में डिस्कस हो चुका है, ट्रिपलेट वाली बात मैं आप लोगों से करता हूं, ठीक है। तो ट्रिपलेट आप लोग को याद रखना है, 3 4 5, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बराबर होता है 5 का स्क्वायर के। इसी तरीके से 15 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर बराबर होता है किसके, 25 स्क्वायर के। ये भी एक ट्रिपलेट है। देखो 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, 5 पचे 25। ओके, आप इसके जितने भी मल्टीप्लाई करोगे ना, हमें अगर सबसे छोटा ये याद है, तो इसके मल्टीपल जितने होंगे वो तो होगा ही होगा। ओके, जैसे 3 6 अगर 6 बारी में करें तो 3 6 18 और 3 6 18, 4 6 24 और 5 6 30। मीन्स 18 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर बराबर होगा 30 के स्क्वायर के। तो यहां से ये ट्रिपलेट अगर आपने याद कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें वैल्यू दी गई है दैट x अपॉन वाई इक्वल्स 3 इक्वल्स 4। एक्स अपॉन वाई की वैल्यू दी गई है 3/4, और हमें इसकी ये भी एक इक्वेशन दी गई दैट 7x प्लस 4x प्लस 7y इक्वल्स 200। तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ y, या यहाँ पे x भी पूछा जा सकता था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं x अपॉन वाई मीन्स हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि x इज टू वाई बराबर है किसके, 3:4 के। मीन्स ये जो भी रहा होगा, ये x और y हमेशा इसी रेशियो में आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में आप x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 मान करके निकाल लो। तो जैसे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 4x प्लस 7y इक्वल्स, इसने 200 दिया है, हम अपना ये वैल्यू रख के निकालते हैं। तो x की वैल्यू रख दी 3, y की वैल्यू रख दी हमने 4। ओके, तो ये 4 तिया 12, 7 चौक 28, ये कितना आ गया, 40 आ गया। अब देखिए जब हम 3 और 4 रख रहे हैं तो 40 आ रहा है। यहाँ पे वैल्यू कितनी दी गई है, 4x प्लस 7y की 200 दी गई है। 200 40 का कितना टाइम्स है, दिस इज 5 टाइम्स। ओके, तो जो भी हमारी वैल्यू आई, x की वैल्यू या y की वैल्यू, ये भी क्या हो जाएगी, 5 टाइम्स हो जाएगी। मीन्स ये 5 तिया 15 और ये 5 चौके 20। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या था, y की वैल्यू पूछी थी, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, 20 आ गया हमारा आंसर। हम इसको एक बार चेक भी करके देख लेते हैं। ये देखिए 15 चौके 60 जमा ये 20 सते 140 आ जाएगा। तो 140 प्लस 60 इज 200। LHS बराबर आ गया RHS के। मीन्स हमारा सॉल्यूशन क्या है, 20 इज द राइट आंसर। अगर x की वैल्यू पूछा रहता तो ये 15 आ जाता। अगला प्रश्न है, कहता है फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब if a cylinder of radius 66 centimeter and height 168 is melted and reformed into a cube। एक सिलेंडर हमें दिया गया है, ओके, और इस सिलेंडर की रेडियस दी गई है 66 और हाइट दी गई है 168 और रेडियस इज 66। अब इसी को पिघला करके, अब देखिए पिघलाने का मतलब क्या होता है, या जो भी इसके अंदर आ सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। इसको पिघला करके रीफॉर्म्ड इनटू अ क्यूब, मींस जितनी कैपेसिटी इसकी थी, ये सिलेंडर थी, उसी को एक क्यूब में फॉर्म कर लिया गया। तो जब इस तरीके से पिघला करके क्यूब में या किसी भी और शेप में लाया जाएगा, तो जो वॉल्यूम रहेगा
क्योंकि इसी को पिघला करके बनाया गया, तो जो इसका वॉल्यूम होगा और इसका वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, हमेशा इक्वल रहेगा। ओके, अब हम सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर, आर कितना दिया गया हमें 66, तो पाई आर स्क्वायर एच, एच की वैल्यू दी गई है हमें 168। अब इसको फॉर्म किया गया है क्यूब में, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब होता है। तो हमें इसकी इज मेल्टेड, हमें क्या निकालना है, साइड ऑफ ए क्यूब निकालनी, मीन्स हमें ये साइड निकालनी है। अब देखिए, अगर स्क्वायर रहता है तो इधर आकर के क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। इसी तरीके से ये क्यूब है तो इसका क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। ओके, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14 और 28, 7 चौक 28। अब देखिए क्यूब रूट है, मीन्स कितने का पेयर बनेगा, 3 का पेयर बनेगा। अब देखिए 24 का हम क्या कर सकते हैं, 8 तिया 24, तो ये देखिए 22 तिया 66 हो गया। ये हमारा अगर रूट में देखेंगे तो इस तरीके से कैसे आ जाएगा, हमने 22 इंटू 3 को ले लिया, तो ये 66 इंटू 66 इंटू 66, और 8 के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 66 का एक पेयर बाहर और इस 2 का भी एक पेयर बाहर, तो 66 दूनी 132 सेंटीमीटर, मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक ये बार चार्ट दिया गया है, बार चार्ट है और इसमें कहता है शोज द जूट एक्सपोर्ट्स फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, बाई हाउ मच इज द हाईएस्ट एक्सपोर्ट ग्रेटर देन द लोवेस्ट एक्सपोर्ट। जो हाईएस्ट एक्सपोर्ट है, अब हाईएस्ट एक्सपोर्ट हमें कितना दिख रहा है, ये 30 दिख रहा है, और लोवेस्ट एक्सपोर्ट कितना दिख रहा है, ये 15 दिख रहा है। तो पूछा क्या है, बाई हाउ मच इज द हाईएस्ट एक्सपोर्ट ग्रेटर देन द लोवेस्ट एक्सपोर्ट, लोवेस्ट एक्सपोर्ट से हाईएस्ट एक्सपोर्ट कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है। किससे, लोवेस्ट एक्सपोर्ट से, तो लोवेस्ट एक्सपोर्ट कितना है, 15 है, तो 15 इंटू 15 बाई 100, 1 इंटू 100, 100% इज द रिक्वायर्ड आंसर। ऑप्शन इसके देख लेते हैं, तो यहां पे हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है अ स्टूडेंट स्कोर्ड 20% लेस एंड अनदर स्टूडेंट 25% मोर देन द एवरेज मार्क्स, what is the ratio of first student to the average score ऑफ द सेकेंड स्टूडेंट। देखिए थोड़ा सा अगर यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टी या आयरनी देखेंगे आप, हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्स्ट स्टूडेंट और सेकंड स्टूडेंट का, बट यहाँ पे एवरेज ये रेशियो में 3 दिए गए हैं, तो आपको थोड़ा सा हमें खुद से मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। और मैं आप लोग को बता दूं ये क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में से ही लिया हुआ है मैंने, और ये वहां पे एज इट इज था, तो मैं बार बार ये चीजें, मैं यहाँ पे क्वेश्चन को ठीक भी कर सकता था बट मैंने ठीक नहीं किया, कि आप लोग को पता चले कि वहां पे जो सिचुएशन आपको फेस करनी है वहां पे भी ऐसा हो सकता है कि गलत आए, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। गलत है कोई बात नहीं, आपको उसमें जो भी अप्रोप्रिएट ऑप्शन लगता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उस पर टिक कर सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि वो लोग इसको करेक्ट करेंगे। एनीवेज, तो फर्स्ट यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट स्टूडेंट, एवरेज स्कोर और सेकंड स्टूडेंट, ये 3 का एवरेज हमें निकालना है। पहला स्टूडेंट कितने 20% लेस देन दी अदर है, तो हम एवरेज स्कोर मान लेते हैं 100, तो 20% लेस देन कितना हो गया 80 हो गया, 25% मोर देन एवरेज मीन्स ये कितना हो गया 125 हो गया। अब हमें इन तीनों का रेशियो निकालना है, निकाल लेते हैं, बड़ी आसानी से निकल जाएगा। ये कितना आ जाएगा, तीनों ही 5 से चले जाएंगे, 16 पंजे 80, 20 पंजे 100 और 25 पंजे 125, तो 16, 20 और 25, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है मैन ऑन अ ट्रिप travels the first 240 kilometer at 120 kmph and the next 150 at 50 kmph, find the average speed of journey। देखिए एवरेज स्पीड की बात हमारी कई बार हो चुकी है, दो तरीके से निकालते हैं हम लोग, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है, जो भी होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब उसने कहा फर्स्ट 240 120 की स्पीड से, ठीक है, फर्स्ट 240 एट द स्पीड ऑफ 120, और जो नेक्स्ट है नेक्स्ट 150
वो कर रहा है 50 की स्पीड से। तो टोटल डिस्टेंस वी कैन सी कि उसने 240 और 150 कवर की, तो इन दोनों को जब हमने ऐड कर दिया तो टोटल डिस्टेंस क्या आ गया, ये हमारा आ गया 390। ओके, अब टोटल टाइम टेकन, यहां पे तो स्पीड दे रखी है। ओके, हमें यहाँ पे टोटल टाइम टेकन निकालना है। अब टोटल टाइम टेकन कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे 240 को कवर करने में उसको लगेंगे 2 घंटे और यहाँ पे 150 को कवर करने में लगेंगे 3 घंटे, मीन्स 2 और 3 टोटल टाइम कितना लगा, 5 घंटे लग गया। इसको सॉल्व कर देंगे, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, मीन्स 78 kmph, या ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्यों है, रीजन यहाँ पे क्या है। अभी तक हम लोग, मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बता रखी है आप लोग को, 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये आप लोग का ये क्लियर भी कर देगा। यहाँ पे क्या होता है, जब डिस्टेंस, वो सारे के सारे क्वेश्चन, अगर ये 240 किलोमीटर 120 की स्पीड से गया होता और ये 240 किलोमीटर 50 की स्पीड से आया होता, ओके, तो एक बार स्पीड हो गई 120, एक बार स्पीड हो गई 50, तो हम ये इस शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते थे। बट यहां पर क्योंकि डिस्टेंस वो वेरी कर रहा है, ओके, डिस्टेंस वो वेरी कर रहा है, तो ये जो एवरेज स्पीड होगी, हम यहाँ पे हमें ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन से ही निकालना पड़ेगा। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक भी समझना जरूरी है, प्लस हमें शॉर्ट ट्रिक कहाँ पे लगनी है, कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो भी समझना जरूरी है। तो ये शॉर्ट ट्रिक नो डाउट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आएगा उसमें ये ट्रिक फॉलो होगी। बट आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहे हैं वो इक्वल होना चाहिए, ये तभी एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। ये क्वेश्चन जो भी अगर दिक्कत है कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना, कोशिश करेंगे जो भी दिक्कत है वो नेक्स्ट क्लास में उसको करेक्ट करने की। थैंक यू फॉर